हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 का सी बताया था, जिसमें कुछ सवाल छूट गए हैं। कितना सवाल मैंने बताया था? 4 के पूरा बता दिया था और 5 में आज शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए दिया है, प्रश्न क्या है? क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर पॉइंट इतना, 1/7 बराबर कितना है? 0.142827। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बार लगा है। बार क्यों लगा है? क्योंकि मेरे दोस्तों, एक में अगर हम 7 से भाग देंगे तो इतना बार जाएगा संख्या, फिर ये संख्या फिर दोहरा देता है। अगर हम कहते हैं, मतलब इसको हम देखिए चेक करते हैं, एक हम कितने से भाग देंगे? 7 से। 10 बना के 0 उतारेंगे, 7 का नाम है 7, कितना बचा? 3, 0 उतारे, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? यहाँ 6 बचा, 0, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचा? यहाँ 4 बचा, 0 उतारें, 7 बचे, 35, कितना बचा? यहाँ 5, 0 उतारेंगे, 7 से 49, कितना बचा? 1। मेरे दोस्तों, अगर 1 फिर बच गया, अगर अब इसको अगर हम फिर से भाग देते हैं फिर हमारी संख्या इतना आएगी। इसलिए हमको इस पे हम रेखा कोष्ठक लगाते हैं, मतलब फिर दोहराएगी, इसलिए हम इसको फिर भाग नहीं देंगे। यानी पूरी संख्या हमारी शेषफल 0 नहीं आएगा। यानी अगर फिर एक में हम जैसे भाग देते हैं 7 से, फिर इतनी संख्या आएगी। अगर इतनी बार बार आती है तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? रेखा कोष्ठक लगा सकते हैं। इसको समझ में आया? तो इसमें दिया है इतना बराबर इतना, मतलब 1/7 में अगर हम 1 में 7 से भाग देते हैं तो इतना बार बार संख्या आती है, इसीलिए जो है इस पर रेखा कोष्ठक लगा दिया है। फिर कहा है 2/7, मतलब जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? 2/7। मेरे दोस्तों, अगर 2/7 में हम भाग देते हैं, देखते हैं 7 से भाग दिए, 0.0, 7 दूनी 14, कितना बचा? यहाँ 6 बचा, 0, 7 8 56, कितना बचा? यहाँ 10 में 6 गया 4, 0, 7 बचे, 35 हुआ, फिर कितना बचा? यहाँ 5, फिर 0 उतारे, 7 से 49 हुआ, फिर 1 बचा। फिर देखिए 1 बच जाता है, तो संख्या हम क्या उतार देंगे? यही में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 1428557, यानी 1 आ जाता है, तो मतलब इसको क्या बार लगा देंगे, यानी फिर यही संख्या बार बार आएगी। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? 0.2857, उसके बाद 14, यही संख्या 1 आ जाएगा शेषफल। फिर 1 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा यही संख्या फिर आ जाएगी 2857, इसके ऊपर बार लग जाएगा। अगर इसमें से 7 भाग देंगे तो हम भाग देते हैं, करते करते हमारा शेषफल कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। यानी 1 में हम फिर 7 से भाग देंगे तो हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/7 में भाग देने से हम इतना बार आ रहा है, इतना बार बार आ रहा है। तो फिर उसके बाद ये पूरा हो गया, हमारा प्रसारित हो गया। यानी 2 में 7 भाग देंगे, प्रसारित मान कितना हो गया? इतना हो गया। इतना तो आया, लेकिन शेषफल जब 1 आया लास्ट में, 1 में हम अगर आ जाएगा तो क्योंकि 1/7 मान यहाँ दिया है, कितना 1 में 7 से भाग देंगे तो संख्या इतनी आएगी। इतना आएगी तो बार बार ये आएगी और कटेगी नहीं, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा दिए? रेखा कोष्ठक लगा दिए। दूसरा क्या दिया मेरे दोस्तों? दूसरा दिया है 3/7। 3/7 के प्रसारित मान क्या होगा? 3/7 का प्रसारित मान क्या होगा? इसको इसलिए लिखे हैं, आप अच्छे समझ लेंगे। 1 में अगर 7 से भाग देंगे तो 1 में 0.0 उतारेंगे। अब देखिए 3 में हम 7 से भाग देते हैं, कितने बार जाएगा? 0 बढ़ाए, 0 उतारे, 7 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा? यहाँ 2, 0 उतारे, 7 दूनी 14, कितना बचा? यहाँ 6, 0 7 8 56, कितना बचा? यहाँ 4, 0 7 बचे, 35, कितना बचा? यहाँ 5, 0 उतारे, 7 49 बचा, कितना? 1। मेरे दोस्तों, 1 जब आ गया तो उसको भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम क्या लॉस करें, क्योंकि मान तो दिया ही है 1/7, मतलब 1/7 में 7 भाग देंगे इतना आ जाएगा। पहले हम इसको लिखते हैं, कितना? जहां तक हमारी संख्या करती है, जब 1 आ जाता है पहले यहाँ तक लिखेंगे 0.42
7 उसके बाद ये संख्या फिर एक आएगी, एक में अगर 7 से भाग देंगे तो हमारी संख्या क्या बार बार आएगी 142,857। ठीक, उसके बाद जो है 4/7 दिया है, 5/7 दिया है, 6/7 दिया है, तो इसको हम जो है कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए यहाँ 4/7 दिया है, 4/7 अगर हम 4 में 7 से भाग देते हैं तो कितना बार जाता है, 0.0 होता है, 7 बचे। मान लीजिए यहाँ जगह नहीं है तो इसको पहले 7 बचे 35, 5 बार आया, 0 तारे, 7 से 49, एक बचा, एक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या लिख लेंगे 57, हाँ 0.57, फिर कितना लिख लेंगे, एक आ गया, फिर यही संख्या लिख सकते हैं 14, 28, 57 बार। इसी तरह से दिया है हमारा 5/7 दिया है, इसको भी हम लग कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और 6/7 दिया है, इसको भी हम कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों देखिए 1/7 बराबर इतना दिया है, प्रसारित मान क्यों दिया है, क्योंकि एक में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या भागफल हमारा इतना आता है, फिर जाकर शेषफल 1 बचता है, फिर अगर भाग देंगे तो फिर यही संख्या बार बार आएगी, इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा दिए रेखा कोष्ठक। फिर 2 में अगर 7 से भाग देते हैं या मान लीजिए लास्ट में शेषफल हमारा 1 आता है, फिर उसमें 1 भाग देने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम लॉस हो जाएगा, इसमें मान खुद दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट उतना रहेगा, फिर एक बार हम इतना दशमलव लगा देंगे। कल से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित में पढ़ाने जा रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि उसके मतलब नीचे कक्षा भी मैं पढ़ाऊं, जैसे 7, 8, 9, 7, 8 का, तो मैं पढ़ा सकता हूं। और क्योंकि अगर बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा और मैथ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, मैथ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ हम साइंस भी पढ़ाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित पी बीटा की रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल 0 है। छठवां दिया है, छठवां पहला कितना दिया है 0.6, 0.6, ये रेखा कोष्ठक में बार। अगर हम इस रेखा कोष्ठक को हटाते हैं, अब x बराबर हम मानते हैं, x बराबर कितना 0.6, अगर रेखा कोष्ठक हटाते हैं 6, 6, 6, 6 बार बार आएगा। मेरे दोस्तों देखिए पॉइंट बार सिर्फ एक अंक है, तो हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि पॉइंट बाद कितना एक अंक है, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर कितना, यहाँ 10 अगर गुणा करेंगे 10 बाद एक अंक है, तो एक अंक बाद क्या दशमलव जाएगा 6.666, हाँ ये हो जाएगा। अगर इतना हुआ, इसमें अगर हम चाहते हैं कि x बराबर हम इतना लिख सकते हैं तो पॉइंट बाद 6, और यहाँ हम x लिख सकते हैं प्लस लगा के, या तो ऐसे करिए, यहाँ इतना किए, समीकरण कितना हुआ फर्स्ट हो गया, हाँ फर्स्ट में से समीकरण क्या मतलब ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर अब देखिए 10x में से x घटाएंगे कितना 9x हो जाएगा। अब यहाँ 6.666, अब यहाँ का 0.666, क्योंकि दशमलव सीधा लिखेंगे और जितनी अंकियां दाहिने तरफ वो दाहिने तरफ लिखेंगे और जितना बाएं तरफ बाएं, और नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए अगर 6 में 6 जाएगा, सब कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, बचेगा क्या 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 6। अब यहाँ 9 क्या है मतलब मल्टीप्लाई है, हाँ नहीं गुणा है, 9 कितना है x में गुणा है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर कितना 6/9, 6/9। अब इसको हम एक संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं, आप 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी x वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों 2/3 आ गया। ये मेरा क्या हो गया संख्या, x वैल्यू कितना आया 2/3। इसको हम ए भी लिख सकते हैं 0.6 बार बराबर कितना 2/3, ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है पॉइंट छठवां का दूसरा 0.47 ऊपर बार है। अब देखिए इसमें एक अंक ऊपर बार रेखा कोष्ठक, एक अंक ऊपर कुछ नहीं है, इसको हम देखिए एक बार रेखा कोष्ठक ऊपर मतलब सिर्फ एक अंक ऊपर रेखा कोष्ठक है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे, और देखिए एक अंक मेरा बचता है जिसपे कोई मतलब कुछ नहीं है और दशमलव एक अंक है, फिर 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए x बराबर हम क्या मानते हैं, x बराबर कितना 0.47
7 7 7 7 क्यों आ रहा है? क्योंकि 7 के ऊपर रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक हटाएंगे तो साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट होगा। अब इसमें हम 10 से गुणा करते हैं, क्यों 10 से गुणा करते हैं? क्योंकि सिर्फ रेखा कोष्टक के ऊपर बार लगा है। हाँ, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, अब देखिए 10 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा? 10x। अब यहाँ देखिए 10 से गुणा करेंगे, 1 अंक बाद जीरो मतलब 10 लगेगा दाहिने तरफ, 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए समीकरण क्या हो गया मेरा? ए फर्स्ट हो गया। हाँ, अब देखिए अब कितना है? मतलब 10 बाद 1 अंक मतलब है जिसमें बार नहीं है, सिर्फ एक ही अंक है। 2 अंक होता 100 से गुणा करते, 3 अंक होता 1000 से गुणा करते, लेकिन एक ही अंक है, इसके लिए फिर हम कितने से गुणा करेंगे? दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, फिर इसमें 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 100x। इसमें 10 से गुणा करेंगे, 1 अंक फिर खसक जाएगा दाहिने तरफ, कितना हो जाएगा? 47.777 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। हमें दोस्तों समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, अब देखिए इसमें घटाते हैं, 100 में से 10x कितना हो जाएगा? 90x बराबर। अब इसमें 47.777 4.77, इसको घटाएंगे 47.777 और इसके बाद कितना है? 4.777। अगर इसको घटाते हैं सब कट जाएगा, 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ? 4 बचा। अब 90x बराबर कितना हो गया? 43। हाँ, दिख रहा है? उसके बाद इतना हुआ, इधर मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा? 43 बाई कितना? 90, यानी 13 बेटा कितना हो गया? 90। देखिए इसके 10 बाद 2 अंक है, 1 अंक ऊपर बार लगा है, इसलिए मैंने दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए हैं। पहले सोचिए x बराबर मानते हैं, x बराबर कितना है? 0.477777 इनफाइनाइट। 7 क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 अंक ऊपर क्या लगा है? रेखा कोष्टक। उसके बाद हम इसको मतलब सिर्फ एक अंक ऊपर रेखा कोष्टक लगा है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं। इधर किए 10x हुआ, इधर किए तो 10 इधर है तो 1 अंक 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हुआ। फिर देखिए एक अंक और बचा है, जिसके मतलब जो है 10 मतलब जिसपे रेखा कोष्टक नहीं लगा है और सिर्फ एक ही अंक है 10 के बाद। हाँ, तो क्या मतलब इसमें फिर 10 से गुणा करेंगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 10x था ही, 10x गुणा करें तो 100x हो गया, फिर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 अंक फिर इधर का सक आएगा 47.777 बार बार, क्योंकि साथ तो रुकेगा नहीं। अब देखिए समीकरण दूसरे में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर 100x में से 10x घटाएंगे कितना? 90x हुआ, बराबर कितना? 47.777 फिर 4.77। देखिए अगर घटाने का प्रॉब्लम होती है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ जितना अंक उसको लिख लीजिए, दशमलव पहले सीधा रखिए, दशमलव सीधा रखते हैं तो इसके मतलब दाहिने तरफ जितना अंक उसको लिखिए और इसके बाएं तरफ जितना अंक है उसको लिखिए। घटाना है तो 7 में 4 गए 3 हो जाएगा, सभी कट जाएगा, दशमलव कट जाएगा, 7 में 4 गए 3, 4 में कुछ नहीं अंक है, 0 ला मानते हैं, 4 में 0 गए 4 ही बचेगा। तो 90 x बराबर कितना? 43। x बराबर कितना है? 43/90। छठवां तीसरा देखिए, छठवां का तीसरा। अब छठवां तीसरा क्या है कि 0.001 रेखा कोष्टक। अब मेरे दोस्तों देखिए इसमें जो है तीनों अंक ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। हाँ, तीनों अंक ऊपर रेखा कोष्टक लगा, कोई अंक छूटा नहीं है, इसलिए देखिए x बराबर हम इसको मानते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? 0.001 फिर 0.01001, क्योंकि ये मतलब क्रिया बार बार होती जाएगी और लास्ट तक रुकेगी नहीं। अब देखिए 10/3 अंक है, 1 2 3, इसमें कितने से गुणा करेंगे? और सब ऊपर बार है, इसलिए हम इसको एक ही बार में 1000 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा
करने पर अब देखिए 1000 गुणा करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 1000 यक्स। हाँ, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब इसमें 1000 गुणा करेंगे तो दशमलव कई अंक इधर खिसकेगा, इधर 3 अंक 1 2 3, दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा 1.001 001 001। इसका समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब देखिए 100 यक्स में यक्स घटेगा 999 हो जाएगा, 999 यक्स। अब इसमें से घटाएंगे, अगर आपको घटाने में प्रॉब्लम होती है पहले यहाँ अलग लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ क्या पहली जो बड़ी संख्या है समीकरण 2 लिखिए 1.001 001 001। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार ये संख्या आएगी, रेखा कोष्टक लगा था। अब दशमलव हम सीधा रख लेते हैं, फिर 001 001 001। इधर कुछ अंक है, कुछ नहीं है। आप इच्छा चाहिए तो यहाँ 0 भी लगा सकते, कुछ भी नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस करिए, अब सब कट जाएगा आपस में, दशमलव कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर गुणा है 999 x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, ये मेरा मान हो गया। ठीक है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 1000 x में x घटाएंगे 999 x हो जाएगा, और इतने में से इतनों को घटाएंगे, यहाँ देख लीजिए, घटाने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो छोटा छोटा चीज है। उसके बाद यहाँ 1 हो गया, यहाँ 999 यहाँ गुणा है, इधर हो जाएगा भाग, बटे में हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सपना देखिए, पॉइंट दिया है 0.999999, पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या बार बार आती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0.9 रेखा कोष्ठक बार। हाँ, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि क्या आप उत्तर से आश्चर्य हैं कि अपने अध्यापक के कक्षा सहयोगी साथ उत्तर सत्य पर चर्चा कीजिए। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x 0.9999। मेरे दोस्तों देखिए, पॉइंट पर सिर्फ 1 अंक है, उसके ऊपर बार लगा है, तो अगर 1 अंक रहेगा 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे 1 अंक इधर खसक जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा 9.999। समीकरण क्या था, फर्स्ट था, और समीकरण क्या है, 2 है। 2 में से फर्स्ट को घटाने पर, क्रिया मैंने बार बार कई सवाल बता दिया है, 10x में x गया कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा बराबर। अब इसमें समीकरण 2 में समीकरण घटाने पर दिक्कत हो तो आप घटा लीजिए, 9.999 माइनस 0.999। अब यहाँ 9x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 9.99 फिर 0.999। अब इसको घटाते हैं, 9 में से 9 कट गया, 9 में 9 कट गया, पॉइंट कट गया, 9 बचेगा। अब यहाँ क्या हो गया 9। अब देखो 9x बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, x बराबर क्या हो गया 1, मेरा साल हो गया। उसके बाद कह रहा है 8वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया बताइए। मेरे दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, अगर हम 1 में 17 से भाग देते हैं, ये मेरा जो है 8वां सवाल है, अगर 17 में भाग देते हैं, दशमलव के 0 उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं कर जाएगा क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है, फिर हम 0 लगाते हैं। अब देखिए हो जाएगा, अब 17 × 5 = 85, अब कितना बचा यहाँ 15 बचा, फिर देखिए इससे कम है, फिर 0 उतारेंगे। ऐसे हम बढ़ते बढ़ते जो है, ऐसे लगाते लगाते जो हमारा भागफल आ जाएगा वो मेरा प्रसारित मान हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसको कर लेना अपने आप से। 9वां क्या है, p बटा क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में फॉर्मेट संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका स्थान दशमलव रूप प्रसारित है। मैंने आप लोगों को बताया था स्थान दशमलव होता क्या है, जिसका हर 2 हो या 5 हो या 2 5 कोई भी संख्या हो, उसके सिवा कोई संख्या न हो, क्या होता है
क्या होता है, 7 होता है। अब फिर हमको लगाना है 7, 9वां का, 9वां 7, तीन मान हमको लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ 3/10, अब एक ए हो गया, मतलब 7 के रूप में प्रसारित करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, इन्हीं जोड़ा बन रहा है, 2 गुणे 5, ये भी हमारा 7 होगा। उसके बाद 3 में क्या, 3 मान मतलब 17/20 मान लेते हैं, ये भी हमारा 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। क्यों होगा 7, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 किसी कोई भी गुणनखंड, 2 या 8 या 16 या 32 या 64 कोई भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 कोई भी गुणनखंड हो सकता है, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया। उसके बाद ये हो गया 17/20, इसका हर क्या है, इसका गुणनखंड 2 गुणे 5। 3 संख्या का एक संख्या माने, एक संख्या माने और एक संख्या कुछ भी मान सकते हैं हम। मान लो हम मान सकते हैं 625 बटा कितना, 625 बटा कितना मान सकते हैं, यहाँ 25 मान सकते हैं। ये भी मेरा क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि हर कितना है, 5 सिवा कोई अंक नहीं है, 2 हो सकता है लेकिन 5 सिवा कोई अंक नहीं सकता। मेरा 9वां भी साल हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ना समझ में आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो जरूर करिए, शेयर करिए। अब देखिए ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। 10वां क्या है, 10वां मेरे दोस्तों कह रहा है अवसानी 10वां। अब मान लीजिए अवसानी मतलब क्या होता है कि कोई संख्या न तो बढ़े और न तो दोहराए। अब ये मान लीजिए पहला हो गया 0.01 हो गया। अब इसमें देखिए कामा, फिर 0.001, फिर 0.00, फिर 1 है, ऐसे मेरा बढ़ता चला है। 3 संख्या कहाँ है, क्योंकि ये संख्या मेरा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ 0 वैल्यू बढ़ रही है, ये अवसानी हो गया। और इसमें कहाँ है अनावर्ती, ना तो संख्या मतलब दोहराए, हाँ दोहरा नहीं रहा है, दोहराता तो सिर्फ पॉइंट बार 001 ही होता, 001 होता, 001 होता। अवसानी मतलब संख्या जो है एक 0 बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 002 हो सकता है, 00, फिर 2 हो सकता है, 002 हो सकता है। 3 संख्या कहाँ है, फिर 0.005 मान सकते हैं, 005 मान सकते हैं, फिर 005 भी मान सकते हैं। ये 3 संख्या मेरा क्या हो गया, अवसानी अनावर्ती। अनावर्ती मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार आए, और अनवसानी मतलब होता है कोई संख्या बढ़े ना, ये मतलब होता है। 11वां क्या है मेरे दोस्तों, 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 11 ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है और सरल भी है, इसको समझिए अच्छे से। पाँच बटा 17, 5 बटा कितना है 17, और कितना है 9/11 के बीच। 11वां सवाल है 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। इसका एक सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में a + b। यही सूत्र हम लगाएंगे, तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जगह नहीं रहेगा इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, नीचे सॉल्व करने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 5 कितना 7 + 9/11, हाँ 1/2 यानी 1/2। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 77 हो गया। इसका इस 7 भाग देंगे कितना बार जाए 11, या ऐसे भी कर सकते हैं 11 गुणा 5 में 3 फिर 3 से गुणा कर लीजिए। 11 5 55 कितना 963, हाँ 1/2। अब 77 हो गया। अब 5 3 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया। क्वेश्चन छोड़ते हैं 1/2 गुणे 118 बटा कितना 77, हाँ। अब इसको 2 से काट देते हैं, कितना बार जाएगा 2 5 10, 2 9 18 और 77 हो जाएगा। यानी फर्स्ट संख्या हमारा क्या हुआ, फर्स्ट संख्या हो गया